हेलो क्लास 12th, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहां पे कर रहे हैं सोल्यूशन चैप्टर के बेक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 1.30। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का सोल्यूशन आपको सेम प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इंक्लूडिंग इन टेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व्ड एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन। Calculate the amount of benzoic acid required for preparing 250 ml of 0.15 molar solution of methanol. Okay, so काफी सारी चीजें हमको यहाँ पे दी गई है. With the help of that, we have to calculate the amount of benzoic acid. हमें यहाँ पे benzoic acid का amount calculate करना है. Now, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे given है? Yes, क्या क्या चीजें हमें यहाँ पे given है? Molarity is given to us, that is 0.15 molar. 0.15 मोलर ये हमको गिवन है. साथ ही साथ रिक्वायर्ड प्रिपेयरिंग 250 ml. क्या दे रखा है? मतलब वॉल्यूम इज गिवन टू अस, दैट इज 250 ml. 250 ml आप चाहो तो इसको लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो. 0.25 L हो जाएगा. 0.250 लीटर. अब देखो आपकी मर्जी है कि आपको पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करना है या फिर फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है. कोई डाउट नहीं है, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि नहीं आपको लीटर में ही कन्वर्ट करना है. मत करो, बाद में जाके आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, नाउ इतना हो गया. तो क्या हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं? यस, क्यों? क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. सो अगर मुझे यहां से वॉल्यूम, देखो हमें पता है मोलारिटी, हमें पता है वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं जो कि हो जाएगा m इंटू वी, यानी कि 0.15 इंटू 0.250. सिंपल. 0.15 इंटू 0.250. 0 लिखना है लिख लो, नहीं लिखना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये हो जाएगा हमारा 0.0375 मोल्स. ठीक है, 0.0375 मोल्स. अब यहां से मोल आ गया, बट कैलकुलेट क्या करना था? मास ऑफ बेंजोइक एसिड हमको कैलकुलेट करना था. अब नंबर ऑफ मोल्स वाला अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोल्स पता है, मोलर मास निकाल लेते हैं, फिर गिवन मास हमको पता चल जाएगा. ठीक है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस हमने अभी तक की सॉल्व किए हुए हैं. सो मोलर मास ऑफ C6H5COOH 12 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 2 प्लस 1, यही हो जाएगा मोलर मास ऑफ दिस. ठीक है, C6 अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड निकाला था, हाँ ये हो गया. इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? दैट इज 122 ग्राम पर मोल. सो दिस इज द मोलर मास, 122 ग्राम पर मोल. अब नंबर ऑफ मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ. तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो नंबर ऑफ मोल्स अभी अभी हमने निकाला है, ऊपर निकाला था ना हमने 0.0375. ठीक है, 0.0375 इज इक्वल टू एन अपॉन, और अभी अभी हमने मोलर मास भी निकाला है, दैट इज 122 ग्राम पर मोल. सो एन कितना आ जाएगा? 0.0375 इंटू 122. नहीं, एन हाँ, एन इज द, ऐसा याद रखो, रुक जाओ, एन मत लिखो, कंफ्यूज हो जाओगे. गिवन मास ही लिख लो. ठीक है, तो यहां से हमारा गिवन मास कितना आ जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे? तो 4.58 ग्राम आएगा. ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ C6H5COOH बेंजोइक एसिड का मास कितना है? 4.58 ग्राम इसका मास है. सो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. बता दो फटाफट से, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत इजी था. पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे, फिर ऐसे आगे की तरफ बढ़ते थे. इस क्वेश्चन में हम पीछे की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, मोलारिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाल लिया. नंबर ऑफ मोल्स से हमने फिर गिवन मास निकाल लिया, क्योंकि मोलर मास ऑलरेडी हमको पता था, है ना, कैसे निकालना है, और मोल्स हमको पता था, तो उससे हमने गिवन मास निकाल लिया. तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे. ठीक है, सो दिस इज 1.30. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन है भाई, चलिए. सो डाउट होगा तो पूछ लेना, नहीं होगा तो बता देना कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया.
राइट बाकी अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।